बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHSM न्यूज़ के प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। आज हम 11 जनवरी 1809 का वो तारीखी दिन मनाने जा रहे हैं जब इटली में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जो है उनकी बर्थ हुई इटली में, इटली के शहर बोलोग्ना में। तो आज हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के मरकजी दफ्तर में मौजूद हैं। मेरे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर उमर फारूक लोधी साहब वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हमारे साथ जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नाथ खां जनाब मोहतरम काबिल एहतराम मोहम्मद आरिफ साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी जो अजीम शान डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 213वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटने की अजीम शान और पुरवकार तकरीब का जो हमने इत्माम किया है, आज हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिन लोगों को हमने दावत दी थी, ये 1 माह पहले ही हमने ये अनाउंसमेंट कर दी थी और एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे भी हमने वो एक ऐड चला दी थी कि आज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की सालगिरह को मनाने के लिए आज 30 दिन बाकी रह गए, 29 दिन बाकी रह गए, 28 दिन बाकी रह गए। इसके लिए हमारे जो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हैं जनाब मोहतरम काबिल राना रऊफ शहजाद साहब, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारा सोशल मीडिया पे जो है वो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 213वीं सालगिरह का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज था वो उन्होंने पहुंचाया। हम इसके लिए उनके बेहद बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, और हमारा जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 213वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को हम मनाने जा रहे हैं। आज ये हम यहाँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में नहीं मना रहे। आज का दिन वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे का दिन है, और ये दिन जो है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की याद में, उनकी 213वीं सालगिरह की याद में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो तकरीबात हो रही हैं, वो केक काटने की तकरीबात हो रही हैं। खुसूसन हमारा जो हमसाया मुल्क इंडिया है, भारत, उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे जो है आज मनाया जा रहा है। वहाँ जो उनके इलाके हैं, सूबे हैं इंडिया के, कानपुर, राजस्थान, वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कैंसर के हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, और एक बड़ी जो है इंडिया में यूनिवर्सिटी जो है 1912 से जो है वो काम कर रही है, और नीचे फिर उनके कॉलेज और छोटे छोटे अदारे, रिसर्च सेंटर इंडिया में बन चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। और ये इंतहाई बेज़रर और सस्ता तरीन इलाज है, और जो हम लाखों का इलाज एलोपैथी और तिब्बे यूनानी में करवाते हैं, ये जो तिब्बे यूनानी और एलोपैथी की ये एक जदीद शक्ल है, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो मैं अपने लोगों से ये ज़रूर ये कहूँगा कि वो तरीका इलाज जो है एलोपैथी और तिब्बे यूनानी को तो आप सालों साल से आजमा रहे हैं, लेकिन पिछली 2 सदियों से जिस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी ने अपने तरीका इलाज में तरक्की की है, और लाइलाज बीमारियों का शाफी इलाज जो मरीजों का हुआ है पूरी दुनिया में, और उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और हम अपने लोगों से, और ये मेरी बातें आप पूरी तवज्जो ध्यान से और गौर से सुने कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है इसको WHO होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को तस्लीम किया है, और उनका जो सरबराह है WHO का माइकल दयान, डेविड परारी, और फिर उसके बाद हैंस क्लार्क ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दुनिया में ये जो 2 तरीका इलाज हैं, ये बेहतरीन दुनिया के तरीका इलाज हैं। और हम समझते हैं, हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में हम आज ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि लोग जो हैं
वो इस तरीका इलाज की तरफ आए। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसके सामने भी अपील करूंगा, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी अपील करूंगा कि पाकिस्तान में भी जिस तरह इंडिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कैंसर के हॉस्पिटल और मरीजों के लिए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और तेजी के साथ मरीजों का इलाज हो रहा है वहाँ, तो पाकिस्तान में भी हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे और पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर बनाए जाएं, इलेक्ट्रो होम्योपैथक कॉलेज बनाए जाएं और इलेक्ट्रो होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं, ताकि पाकिस्तान में भी जो होम्योपैथी तरीका इलाज है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज है, उससे लोग जो हैं, जो गरीब हमारा तबका है, जो लाखों का करोड़ों का एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं वो करवा सकते, ये इलाज महंगा है, तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये दुनिया का सस्ता तरीन और बेजरर तरीन इलाज है। हमें इसकी तरफ आना होगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, उसको तो इस तरफ आना ही पड़ेगा, लेकिन जो एलोपैथक के डॉक्टर्स हैं और हकीम हजरात हैं, चूंकि उनका तरीका इलाज जो है वो सरासर गलत, बेबुनियाद, और उनका तरीका इलाज जो है फेक, रॉन्ग है, और उनकी जो मेडिकल साइंस है वो लवली लेम है, लूली लंगड़ी वो मेडिकल साइंस है, आउटडेटेड है, गलत तरीका इलाज है, इलाज बिल जिद है। तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन और बेजरर इलाज है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि लोगों को तो इसकी तरफ आना होगा, लेकिन जो एलोपैथक के डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथक के प्रोफेसर हैं, एलोपैथक के जो PhD तक तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी अपना तरीका इलाज जो है वो छोड़ के एलोपैथी का, तो होम्योपैथी की तालीमात हासिल करना होगी। अगर आपने खिदमत खलक करनी है, अगर आपने गरीब लोगों का इलाज करना है, अगर आपने लोगों की सही मानों में खिदमत करनी है, तो आपको अपना तरीका इलाज छोड़ के दुनिया का जो जदीद तरीन तरीका इलाज है होम्योपैथी, उसकी तरफ लौट के आना होगा, ताकि पूरी दुनिया में खसूसन जो मुसलमान हमारे पिस रहे हैं एलोपैथी अद्वियात से, एक बीमारी तो ठीक नहीं उनसे होती, तो 7 हजारों बीमारियां जो हैं, एक नहीं हजारों मेडिसिन खाने के बाद 10 लाख से लग जाती हैं, और फिर उसका एक नया इलाज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है, मरीज बेचारा सारी उम्र जो है वो शफाएं ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन सारी उम्र उसको शफाएं नसीब नहीं होती, क्योंकि उसकी बीमारी को, उसकी डिजीजेस, उसकी जो बीमारियां हैं उसकी बॉडी में उसको सप्रेस किया जाता है। डिजीज सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन, डिजीज सेलेक्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। मेडिसिन खाने के बाद जो है वो बीमारी मरीज के अंदर जाके उसकी बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है, और मरीज जो बेचारा मासूम और भोला होता है, वो समझता है शायद मुझे आराम आ गया, लेकिन वही बीमारी जब एलोपैथी या तिब्बे यूनानी के मेडिसिन के जो असरात हैं, जितनी देर मेडिसिन का असर होता है मरीज कहता है मैं ठीक हूँ, जब उसका असर खत्म हो जाता है मेडिसिन का, तो मरीज फिर अपनी बीमारी का रोना शुरू कर देता है, और ये सिलसिला थकता नहीं है, और सारी जिंदगी बेचारे की गुजर जाती है, लेकिन उसको शिफाएं नसीब नहीं होती। और फिर उसके बाद जब एलोपैथी के डॉक्टर्स उसको जवाब भी दे देते हैं, 20 साल बाद बीमारी उसकी ठीक नहीं होती, जब कोई बंदा उसको बताता है कि यार आप एलोपैथी तरीका लाई और हकीमों से इलाज करवाते रहे हो, जाओ अब जाके होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाओ, उससे अपना इलाज करवाओ, तो जब होम्योपैथी के डॉक्टर के पास वही पेशेंट जो है वो आता है, तो अल्लाह की रहमत से 30 साल की बीमारी यहाँ लोगों ने देखा है कि 30 दिन में ठीक हो जाती है, और मरीज जो है वो कुली शिफाएं हासिल कर लेता है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो डॉक्टर काउंट सीजर मैडी की जो 213वीं सालगिरह हैप्पी बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं, उसमें शामिल हुए। खसूसन मैं अपने दोस्त जो हैं नज़ीर अहमद चीमा साहब और चौरी दिलबर हुसैन साहब, और उसके साथ हमारे जो भाई बशीर अहमद साहब हैं, वो इस हमारी तकरीब में, और भाई हमारे जो होम्योपैथिक लवर्स प्रोमोटर्स सपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट है गुलाम अहमदाबाद के जनाब मोहतरम काबिल एहतराम मकबूल साहब,
हमारे जो फैजाबाद के होम्योपैथक लवर्स प्रमोटर्स सपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरम काबिल एहतराम हाजी रहमदीन साहब, वो भी हमारी इस तकरीब में शामिल हुए हैं। तो हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही हमारे जो होम्योपैथक फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर उमर फरूक लोधी साहब अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। हम उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद हमारी जो होम्योपैथक म्यूजिकल टीम जो आई है उसमें जनाब मोहतरम काबिल एहतराम पीरा दिता और उनके जो साहबजादे हैं जफर अब्बास और दीगर जितने भी हमनवा उनके साथ आए हैं, हम उनको भी इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में खुश आमदीद कहते हैं। और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तो इसके बाद हम बहुत ज्यादा लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम मैं कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों के वो आज इधर कमरे में जमा हो जाएं दफ्तर में, ताकि हम जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के मरकजी दफ्तर में आज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 213वीं सालगिरह को का केक काटने की एक अजीमो शान और पुरवकार तकरीब का जो हमने इनकार किया है उसकी तरफ हम बढ़े और एक केक काटने की तकरीब में हम सब लोग जो हैं वो शामिल हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, या नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया, डॉक्टर गुलाम सरवर साहब जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर उमर फरूक लोधी जिंदाबाद, डॉक्टर उमर फरूक लोधी जिंदाबाद, डॉक्टर गुलाम सरवर जिंदाबाद, डॉक्टर गुलाम सरवर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, या नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर गुलाम सरवर जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, डॉक्टर उमर फरूक लोधी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद फारूक जिंदाबाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिंदाबाद, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जिंदाबाद, डॉक्टर उमर फरूक लोधी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद फारूक जिंदाबाद, मसूद फार्मास्यूटिकल जिंदाबाद, मसूद फार्मास्यूटिकल जिंदाबाद, मसूद फार्मास्यूटिकल जिंदाबाद, होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद जुबैर जिंदाबाद, होम्योपैथक डॉक्टर मोहम्मद जुबैर जिंदाबाद। लो जी हैप्पी बर्थडे